मैं आपको बताता हूं, जाबेल बोलते हैं, जाबेल बांग्ला में बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ भोजपुरी में बोलते हैं जाबेन, जाबेन या जैबेन, ज बेन। क्या अंतर है? थोड़ी सी तो समानता है। अब हम बोलते हैं जाएंगे, जाएंगे। ठीक है, हमने यहां बोला। इसके बाद देखिए, बांग्ला में बोलते हैं आसछे, आसछे। उड़िया में बोलते हैं आसछंदी, आसछंदी, आसछंदी। मैथिली में बोलते हैं आ रहल छे, आ रहल छे। ठीक है, गुजराती में बोलते हैं केम छो या छे, केम छे। ठीक है, बांग्ला में बोलते हैं केमुन, केमन। केम मतलब कैसे, केम का मतलब कैसे। बांग्ला में बोलते हैं केमन मतलब कैसे। अब आप देखिए, बांग्ला और गुजराती में समानता हो गई। यहां हमने बांग्ला और इसमें देखा। इसके अलावा एक जगह बोलते हैं बुल, बुल के आया, बुल के आया। ये बुल जो है पैदल चलने के लिए बोलते हैं, और ये मगही में बोलते हैं, हमें बुल कह दो। ठीक है, मगही बोलते हैं, हमें बुल कह दो। और ये जो बुल है, इसको पंजाबी में बोलते हैं तुर के आया, तुर के आया। तुर मतलब बुल और तुर, देखिए एक जैसे उच्चारण जैसे लगते हैं। क्या असमानता है? इसके अलावा और भी कई। अच्छा, उड़ीसा में भी जो बुल है वो पैदल चलने के लिए बोलते हैं। थोड़ा सा आप लोगों के सामंजस्य में मैंने सीख लिया। उसके बाद कल्याण एक शब्द है। कल्याण होता है ना हमारे आंध्र प्रदेश में, कल्याण का मतलब विवाह होता है। तमिल में बोलते हैं, तमिल में कल्याणम बोलते हैं, मतलब कल्याण होना। तमिल में कल्याण, कल्याणम बोलते हैं। आप बताइए क्या उसमें है? हमारे यहाँ कल्याण बोलते हैं। आप अगर अब मराठी की हम बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र में भी कई ऐसे शब्द हैं। भाऊ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाऊ बोलते हैं। भाऊ मतलब भैया। हमारे यहाँ हिंदी में क्या बोलते हैं? भाई बोलते हैं। क्या अंतर है आप मुझे बताइए। उच्चारण से आप समझ जाएंगे। ये भारोपीय जो भाषा परिवार है हमारा, भारोपीय भाषा। इसके अलावा देवनागरी लिपि की प्रधानता है हमारे यहाँ, देवनागरी लिपि। और भी कई है। आप अगर थोड़ी सी भाषाओं के बारे में समझेंगे तो आप देखेंगे कि सारी भाषाओं में तो एक रूपता है। आप आज कह रहे हैं कि मराठी मत बोलो, मराठी के जो शब्द है, मराठी का जो डिक्शनरी आप शब्दकोश लेकर के देखिए, कई ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में है। संस्कृत में आप कितना निकाल पाएंगे? बांग्ला भाषी बांग्ला बोलते हैं आमी, आमी जो बोला, अब आमी, आमी बोला। आमी मतलब हिंदी में हो गया मैं। ठीक है, इसके बाद माँ, माँ तो हर भाषा में माँ ही होती है ना, चाहे मराठी में बोले चाहे बांग्ला में बोले। बाबा बोलते हैं, बाबा पिताजी को बोलते हैं बाबा, बाबा हम लोग भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो आप सांस्कृतिक विविधता की बात जब लिखें, इस तरह का उदाहरण देकर के आप बता सकते हैं कि हिंदी अन्य भाषाओं से अलग नहीं है। वहां आप जोड़ने का प्रयास करिएगा। आप ये मत कहिएगा कि हाँ, ये जरूर लिखिएगा कि आज भारत की जो दशा है, हर प्रांत वाला कहता है मेरी भाषा सर्वोत्तम है। लेकिन आप देखें तो हर भाषा में कहीं ना कहीं हिंदी के शब्द जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत से हिंदी उत्पन्न हुई है। हिंदी अकेले संस्कृत से ही नहीं, इसमें भारत के हर प्रांत के कुछ न कुछ शब्द हैं। उन सब से मिलके, जैसे माँ दुर्गा, नौ माँ दुर्गा का जब ये हुआ, सृजन हुआ, तो हर देवता ने एक दिया, उन्होंने ये दिया, उन्होंने ये दिया। तो वही हाल हिंदी का है। हर भाषा के शब्द हैं तो अलग कहाँ है। ठीक है, तो इसको आप आधार बना